डॉक्टर साहब, इस बीमारी के लिए ये दवाई हम इस्तेमाल कर रहे थे, ये असर क्यों नहीं कर रही? इतनी दफ़ा ले चुके हैं। पहले तो आराम आ जाता था थोड़ा बहुत, अब नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ज़हीर और आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा रूटीन से हट के है। इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस। इससे क्या मुराद है कि एक बीमारी के लिए जो पहले दवाई असर कर रही थी, अब उसी बीमारी के लिए जब वो दवाई दी जा रही है तो उस पे असर नहीं कर रही। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, वो या तो अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं या अपनी जेनेटिक्स ही चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से दवाई जो है उस पे जाकर असर नहीं करती। ये खाली डर्मेटोलॉजी यानी स्किन के शोबे का ही मसला नहीं है, बल्कि जो दीगर शोबात हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम जो है वो दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसकी जो मेन वजूहात हैं, वो ये है कि एक तो डॉक्टर की मशवरे के बगैर ही खुद ही लोग जो है वो दवाई लेना शुरू कर देते हैं, या तो गूगल डॉक्टर या फिर किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर से जाके कहते हैं जी ये हमें मसला है, दवाई दे दें। तो वो फिर इवन हमारे पास आने से पहले भी लोग जो है मुख्तलिफ स्किन डिजीज़ के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ ट्राई करके आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से पहले वो शुरू में थोड़ा बहुत असर करती हैं, बाद में वो असर नहीं करती। जैसा कि एक मैं छोटी-सी मिसाल देता हूँ। रिंगवर्म इन्फेक्शन एक गोल सा दिखने वाला ज़ख्म होता है हमारे जिस्म के ऊपर, लेकिन उस तरह की कई और बीमारियाँ होती हैं। तो लोग समटाइम्स जो है वो उसको हर गोल दिखने वाले ज़ख्म को समझते हैं ये फंगस ही है, और उस पे जो है वो एंटीबायोटिक लेके वो लगा के तो हमारे पास आ रहे होते हैं, लेकिन उनको असर नहीं हो रहा था। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है कि वो ही अगर उसको फ्यूचर में फंगल इन्फेक्शन होगा भी तो हम वो लगवाएँगे तो वो उसको असर नहीं करेगी। इसकी जो मेन वजूहात हैं वो एक तो मैं बता चुका हूँ, उसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। लोग जैसे आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है तो उसमें अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि बजाय सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने के फ़ौरन से एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, और दूसरे नंबर क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में तो एंटीबायोटिक का कोई काम ही नहीं है, उसमें जस्ट सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा जो मेन वजह है वो ये है कि प्रॉपर डोज़, जब डॉक्टर कोई आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है तो उसका प्रॉपर डोज़ लें और प्रॉपर दौरानिए के लिए दें। अगर 2 वीक्स है तो 2 वीक्स के लिए दें। कुछ लोग क्या करते हैं कि 6-7 दिन में अगर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया तो एंटीबायोटिक छोड़ देते हैं। तो इससे भी जो है एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस डेवलप हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने कंसर्न डॉक्टर के पास ही जाएँ और उससे मशवरा करें और जो वो दवाई तजवीज़ करे वो प्रॉपर लें। थैंक यू।